हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये हैं हमारे 17 जुलाई 2024 के। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो इसका मतलब होता है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो अब ये समुद्री युद्ध अभ्यास है, अगर देखा जाए तो समुद्री युद्ध अभ्यास अगर देखा जाए मिक्स है, यानी संयुक्त रूप से, और ये अरब सागर में हो रहा है नौसेना द्वारा। तो ये किसके साथ है? ये है USA के, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब USA और भारत के बीच में नौसैनिक अभ्यास हो रहा है MPX। तो MPX काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहाँ हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हो रहा है अरब सागर में। और भारत की ओर से अगर देखा जाए, इसमें भारत की ओर से भाग लेने वाला कौन है? तो वो है INS विशाखापट्टनम। इसका नाम भी आपको याद रखना है, INS विशाखापट्टनम भारत की ओर से भाग लेगा। और रूस की तरफ USA की तरफ से अगर देखा जाए तो उसकी तरफ से USA की तरफ से अगर देखा जाए एक जहाज़ है जिसका नाम है रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट जहाज़ अगर देखा जाए ये अमेरिका का है, यानी USA का है, और भारत का है INS विशाखापट्टनम। इसके अलावा फ्रांस के साथ शक्ति और गरुड़ नामक अभ्यास होते हैं। जापान के साथ शिंजो मैत्री हो गया या धर्म गॉर्जियन हो गया। और ऑस्ट्रेलिया अगर देखा जाए तो मालाबार तट पे अगर देखा जाए मालाबार अभ्यास हुआ, जिसमें भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया चारों ही देश शामिल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, भारत तिब्बत यानी इसको हम बोल सकते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो ITBP भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में हम। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? अब ITBP ने अगर देखा जाए जो लद्दाख की सीमा है, अब यहाँ लद्दाख की सीमा पर अगर देखें तो लद्दाख की सीमा पर 108 किलोग्राम जो सोना है वो जब्त किया है, और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जज्बा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन जज्बा। और ITBP की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1962 में, जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तब चीन की सीमा, यानी उस समय जो तिब्बत हमारा था, तो तिब्बत और चीन की सीमा पर अगर देखा जाए एक पुलिस लगाई गई जिसका नाम रखा गया स्पेशली इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। अब अगर देखा जाए तो इसका जो कार्यभार है ये किसके अधीन काम करती है? तो ये अगर देखा जाए गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन अजय, ये आपका इजराइल में चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री बने, और ये भी अगर देखा है चौथी बार बने हैं। कौन है? तो ये हैं हमारे, अगर देखा है KP शर्मा ओली, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब प्रधानमंत्री बने हैं तो इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो कौन है? रामचंद्र पोंडेल। तो राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ने ही अभी अगर देखा है नव हमारे जो न्यू नेपाल के PM बने उन्हें शपथ दिलवाई है। इसके अलावा अगर देखा है दो नाम, प्रकाश मान सिंह और विष्णु पौडेल, ये दोनों अगर देखा जाए ये बने हैं डिप्टी CM। तो ये दोनों डिप्टी CM बने हैं नेपाल के, और CM अगर बने हैं तो KP शर्मा ओली ही लगातार चौथी बार बने हैं। और अगर हम बात करें कि जो नेपाल है, भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद है जिसको हम बोलते हैं लिपू लेक, या फिर अगर देखा जाए काला पानी विवाद। तो लिपू लेक या काला पानी विवाद, और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में है जो हमारा नेपाल के साथ है, पिथौरागढ़ में पड़ता है उत्तराखंड के। और अभी कुछ समय पहले जब अगर देखा जाए नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था, उसमें यह क्षेत्र उसने अपने हिस्से में दिखा दिया था, जिस कारण ये विवाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोपा अमेरिका चैम्पियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिकन चैम्पियनशिप, ये अगर देखा जाए ये आपका एक फ़ुटबॉल कप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसा कप है? ये एक फ़ुटबॉल कप है।
और ये जो जीता है ये जीता है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अर्जेंटीना। और हराया किसे? कोलंबिया को। इसे ये हारा है कोलंबिया। कोलंबिया को हराकर जीतने वाला कौन है? तो अर्जेंटीना जीता है और हारा कौन है? कोलंबिया। इन्हीं के बीच में फाइनल मैच था। और इसका जो होस्ट था, अगर हम बात करें होस्ट, तो ये होस्ट था मियामी। और मियामी अगर देखा जाए आपका कहाँ पर है? ये है यूएसए में। और यूएसए में ही एक स्टेडियम है, हार्ड रॉक स्टेडियम। और इसी स्टेडियम में अगर देखा जाए तो यहीं पर फाइनल मैच हुआ था। और यहाँ लगातार अगर देखा जाए, लगातार जो अर्जेंटीना है, लगातार ये दूसरी बार क्या है, इस मैच को जीत गया है, फाइनल जो था। तो अब अगर बात आती है कोपा अमेरिकन चैम्पियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। और इसमें अगर बात आती है, अगर देखा जाए जो गोल्डन बूट है, गोल्डन बूट का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है मार्टिन नेज को मिला है। ये आपको ध्यान रखना, मार्टिन नेज। और अगर बात आती है, अगर देखा जाए जो एक और पुरस्कार होता है गोल्डन बॉल, तो गोल्डन बॉल अगर देखा जाए जो पुरस्कार मिला है, तो गोल्डन बॉल पुरस्कार जो मिला है, यानी ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का भी होता है, और ये मिला है रोड्रिगेज को गोल्डन बॉल का मिला है, और मार्टिन नेज को गोल्डन बूट का मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो यूएन ने एक रिपोर्ट निकाली है, विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट। अब 21वीं सदी के अंत तक दुनिया का सबसे शीर्ष जनसंख्या वाला जो देश होगा वो होगा हमारा ही देश, भारत। यानी अगर देखा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो भारत आ जाएगा पहले नंबर पे, और अगर बात आती है दूसरे नंबर पे आ जाएगा चीन। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए जो अमेरिका चल रहा है वो पहुंच जाएगा चौथे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा पाकिस्तान। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि भविष्य में अगर देखा जाए तो ये क्रम हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या होगी और चीन में सब दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे पे अमेरिका की जगह पाकिस्तान आ जाएगा, और फिर अमेरिका हो जाएगा चौथे नंबर पे, चौथे स्थान पर। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वर्तमान में जो अमेरिका है वो तीसरे स्थान पर है। और इसी रिपोर्ट में बताया भी गया है कि सबसे ज़्यादा गिरावट अगर होगी तो वो चीन में ही गिरावट होगी। और इसके अलावा अगर बात आती है, ये जो रिपोर्ट इन्होंने बताई है, लगभग अगर देखा जाए इन्होंने बोला है कि 2060 तक अगर देखा जाए 17 बिलियन के आसपास अगर देखें तो 17 बिलियन के आसपास जनसंख्या होने के आसार हैं, क्योंकि 2024 में अभी जो है वो लगभग हमारी 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस अगर देखा जाए, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। और इसकी जो थीम है इस बार की, तो थीम भी आपको याद रखनी है, शांति और विकास के लिए, शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ये आपको ध्यान रखना, ये इस बार की थीम है, शांति और विकास के लिए युवा कौशल। और अगर बात करें कि ये जो दिवस मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस 2024, तो ये मनाया गया 15 जुलाई को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 15 जुलाई। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है अभिलाष रावत जी को। अब इन्हें नामित किया गया, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर बात आती है जो लाल सागर है, तो लाल सागर में अगर देखा जाए, लाल सागर में एक जहाज़ था जो फंस गया था। अब उस जहाज़ पर अगर देखा जाए हूती विद्रोहियों ने अटैक किया, और अटैक के बाद अगर देखा जाए ये तेल का जहाज़ था। अब इस जहाज़ में मिसाइल से हमला किया और इस जहाज़ में आग लग गई, और यहाँ पर जो लोग थे वो फंस गए, जिस कारण अगर देखा जाए यहाँ पर जो अभिलाष रावत जी थे इन्होंने जाकर उन लोगों को बचाया, और इसी कारण अगर देखा जाए, और ये जहाज़ था कहाँ पर? लाल सागर में। इसीलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इन्हें असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन जो होगा, ये आयोजन होगा हमारा प्रयागराज में।
तो प्रयागराज में अगर देखा जाए इसका डी ऑप्शन आंसर हो गया प्रयागराज। तो इसका दूसरा अगर देखा जाए तो ये हमारा क्षेत्रीय आयोजन है। और अगर हम बात करें पहले की, तो पहला हमारा अगर देखा जाए, पहला जो हुआ था वो हुआ था बीकानेर में, और पहला हुआ था मार्च 2024 में ही हुआ था। और यहाँ अगर देखा जाए जो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, तो इन्हीं के द्वारा अगर देखा इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो पहला हुआ था बीकानेर में और अब दूसरा होने वाला है प्रयागराज में। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी, RBI से किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी मिली है। तो RBI से परमिशन मिली है किस चीज़ की, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की, और ये मिली है जियो फाइनेंस को, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। यानी अगर देखा जाए इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना लगभग 60% पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। तो ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की बात किसने पर जो मिली है मंजूरी, वो मिली है जियो फाइनेंस को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये अगर देखा जाए तो वर्ल्ड चैम्पियंस ऑफ लेजेंड्स, अब ये अगर देखा जाए लीजेंड्स यानी अगर देखा जाए जो हमारे प्लेयर रिटायर हो गए हैं उनका ये मैच हुआ था क्रिकेट का। अब ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ था। अब पहली बार जो हुआ है ये, तो ये हुआ है बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ है, तो बर्मिंघम है इंग्लैंड में। अब यहाँ पर जो फाइनल मैच हुआ था, तो फाइनल मैच जो हुआ था वो अगर देखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच हुआ था। और भारत के जो कप्तान थे वो कप्तान थे युवराज सिंह। और भारत ने अगर देखा जाए तो वर्ल्ड चैम्पियंस ऑफ लेजेंड्स 2024 का खिताब जीत लिया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारत चैम्पियंस ने। और ये पहली बार मैच हुआ है, इसीलिए आपको इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना है। तो ये थे गाइस आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।